तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और फ़ातिमा है सोरी और टाइम देखिए क्या हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे थे पानी भरने फ़िल्टर से। तो क्योंकि फ़ातिमा पाला पानी पी पी के ख़त्म करती थी और फ़ातिमा को पसीना आया था क्योंकि लाइट गई हुई थी। और ये देखें फ़ातिमा को कितना पसीना आया हुआ है गर्मी की वजह से। और फ़ातिमा की आदत है वो पिलोज़ के ऊपर सर नहीं रखती, वो ब्लैंकेट्स के ऊपर सर रख के सोती है। तो फ़ातिमा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पसीना आया हुआ था। तो बस मैं और फ़ातिमा के पास बैठेंगे फ़ातिमा के दादा और मैं और दानिश जाएंगे पानी भरने क्योंकि फ़ातिमा ने उत्तरशाली फिर पानी पीना है ना। तो बस मैं फ़ातिमा को करवट दिलाऊंगी, आसपास पिलोज़ रखूंगी और फिर मैं जाऊंगी पानी भरने। मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ क्योंकि अभी फ़ातिमा सोई है। तो बस मैंने फ़ातिमा की करवट जो है वो चेंज कर, कहते हैं बच्चे को सीधा नहीं सुलाना चाहिए, करवट दे के सुलाना चाहिए वरना बच्चा डर जाता है। तो बस मैंने फ़ातिमा को करवट दी है और दोनों तरफ पिलो रखूँगी। अभी तक लाइक फ्रॉम द फर्स्ट डे अभी तक मैं नीचे भी जाती हूँ ना किचन में कहीं, तो मैं इसके आसपास और जितना भी इसके इर्द गिर्द का जगह खाली होती है ना उसमें पिलोज़ रख के ही जाती हूँ, क्योंकि ये हिलती बहुत है, इसके गिरने का ख़तरा बहुत होता है। आप बोलेंगे नहीं ये तो 6 महीने के बच्चे के साथ करते हैं या साल के साथ करते हैं तो बड़ी हुआ है, लेकिन मैं अभी तक करती हूँ। तो वहाँ आएंगे सेटी पे, उसके दादा बैठेंगे तो मैं और दानिश जाएंगे पानी भरने के लिए। और आज फ़ातिमा ने अपनी फिर से नई साइकिल जो है निकाली हुई थी, गिरी भी और इसका ये थोड़ा सा जो बन जाता है इसके सर पे बेड लगा और वो अच्छा ख़ासा मोटा हुआ। फिर मैंने उसको जो है वो थोड़ा दबाया और उसके फ़ौरन बाद सो गई, रोई, काफ़ी ज़्यादा रोई। तो बस अब मैं जा रही थी नीचे और फ़ातिमा है सोरी, फ़ातिमा के दादा आएंगे उसके पास बैठेंगे। पिलोज़ आप देखिए मैंने फ़ातिमा की सेफ़्टी के लिए लगा दिए हैं। तो बस अब मैं नीचे उतरूँगी और हम जाएंगे पानी भरने के लिए। और गर्मी आप यकीन माने इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बस किचन में आपको 10 मिनट करने खड़े होने की, हमारे किचन में फ़ैन भी नहीं है और एग्ज़ॉस्ट मैं चला लेती हूँ लेकिन गर्मी तो नहीं जाती है। तब मैं जब बाहर गई तो दानिश पानी भर के ला चुके थे क्योंकि तो आप जब खुद ही क्यों गाड़ी में चले गए थे, पानी मेरा नहीं वेट कर भरते लेते। जाते तो बाइक पे कभी कभार ले आते हैं। तो दानिश का गुस्सा आया तो वो खुद ही गुस्से में भर के ले आए हैं। तो ऐसे ही गुस्सा हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा दानिश जो है पानी भर लें, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे। तो जिस दिन हम लोग गाड़ी में नहीं बाइक पे पानी भर के लाते हैं उस दिन मैं उनके साथ चली जाती हूँ, फिर हम लोग उसको बीच में रख लेते हैं और डस्ट करके फिर हम लोग उसको ले आते हैं जो पानी वाली बॉटल है। तो अभी वो गुस्से में खुद ही चले गए। तो बस मैं रख रही हूँ चाय और मैं चूल्हा देख रही हूँ, मेरा यहाँ पे शायद मैंने खाना बनाया था उसका ऑयल गिरा हुआ था, पहले मैं इसको साफ़ करूँगी फिर के मैं चाय बनाऊँगी। तो मैं करती हूँ चूल्हा साफ़। तो बस मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया है। अब मैं रखी है चाय, क्योंकि थोड़ा गिर जाते हैं ना तो मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा गंदा ना हो। और ये मैंने बर्तन धोए थे दोपहर को, जो मैं इस तरह ही छोड़ कर चली गई थी, यानी सूख जाते फिर मैं इनको इनकी जगहों पे रख देती हूँ। तो कप्स तो मैं चाय के ले लूँगी, बाकी प्लेट्स वगैरह, प्लेट्स जैसे कि मैं इधर रखती हूँ, इधर हैं प्लेट्स, इधर प्लेट्स रखूँगी। उसके साथ आज मैंने बनाई थी अरबी का सालन, जो थोड़ा सा रह गया, ख़त्म हो गया और बहुत ज़बरदस्त बना था। मसाले वाली जो अरबी होती है ना, कुछ लोग तो शोरबे में बनाते हैं चिकन डालकर, हमारे घर में यही बनती है। लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है ये मसाले वाली बनाई थी। नॉर्मली मसाला भूनकर उसमें अरबी डालकर दम, ऑब्वियसली जो प्रोसेस होता है, पहले अरबी काटो, उसको नमक लगाओ, उसको फिर थोड़ी देर रहने दो, फिर उसको धो, फिर उसको फ्राई करो, फिर मसाला भुनो, फिर उसमें अरबी डालकर उसको दम पर चढ़ा दो, तो बहुत अच्छी बनती है। तो इसलिए अच्छी बनी थी, इसलिए ख़त्म हो गई। तो बस ये थोड़ी सी रह गई है, दानिश ये अभी शायद खा लें थोड़ी देर तक, क्योंकि हमने खाना देर से ही खाया था। इसके अलावा मैंने पुदीना जो है, ये पुदीना है और मैंने इसको धोकर सूखने के लिए रख दिया है और इसको फिर मैं एक कंटेनर में फिल कर लूँगी। कभी कावा बनाना हो या जैसे आप कबाब वगैरह बनाते हो शामी वगैरह, उसमें आप ये सूखा धनिया डालें, सूखा पुदीना डालें या कावा बना लें तो बहुत अच्छा होता है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। अभी फ्रेश है, अभी कल ही लाई थी मैं, अभी फ्रेश है। अभी थोड़ा और सूखेगा फिर मैं इसको कंटेनर में डाल दूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ सुखा कर। फ्रिज में पड़ा हो तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसको मैं इस तरह सुखा देती हूँ, धो के ना खोल कर सुखा देती हूँ, तो ये सूखेगा। और साथ साथ मैं बर्तन समेटूँगी। और दानिश का गुस्सा, आप चाय पियेंगे तो उनका शायद थोड़ा सा गुस्सा से ठंडा देना चाहिए जब गुस्सा आए, लेकिन मैं दानिश को चाय दूँगी तो उनका गुस्सा ठंडा होगा। तो मैं चाय में पत्ती चीनी डालती हूँ, तो उसके बाद फिर हम ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।
तो बस थोड़ा सा सालन बचा तो मैंने निकाल के रख लिया है। साथ मैंने पतीली जो है वो खाली करके रख दी, पानी डाल देती होती ताकि जब धोने में आसानी रहे। दूध वाली पतीली भी खाली हो गई है, इसको भी धोऊंगी ताकि नेक्स्ट डे जब दूध वाला सुबह सुबह आता है हमारा 7 बजे तो उसको जो है दानिश असली में दूध रिसीव करते हैं दूध वाले से, तो फिर इजी रहता है। मैं धो के इधर रख देती हूँ, वो आराम से दूध लेके फ्रिज में रख देते हैं। तो साथ मैंने ये रख दी है। एक और पतीली गंदी है, सुबह ये ऊपर तक भरा होता है माशाल्लाह, इधर तक भरा होता है, बर्तन ही बर्तन होते हैं। इस वक्त कोई बर्तन नहीं होता, लेकिन सुबह नाश्ते के बाद बहुत बर्तन हो जाते हैं। तो ये कप्स मैं अपनी जगह पे रखूँगी। साथ में चाय बना रही हूँ। साथ मैंने तवा क्यों रखा है, क्योंकि हमारी एग्जैक्ट 11:45 बजे गैस चली जाती है। अब मैं कौन सा एरिया है मेंशन करूँगी, मैं मेंशन नहीं करना चाहती, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एरिया लाहौर में जो सोसाइटी है, बट 11 बजे यहाँ गैस चली जाती है। तो अभी 8, सवा 8, साढ़े 8 हो रहे हैं। तो साथ में चाय बनाती हूँ। तो अगर मैंने रोटी खानी हो, जैसे मैंने आज नहीं है, मैंने नहीं खानी रोटी, तो क्योंकि दोपहर की आधी रोटी पड़ी हुई है, मैंने कहा अगर भूख लगी मैं खा लूँगी। दानिश की मैं फ़्रेश रोटी बना के रखूँगी। साथ अगर फ़ातिमा के लिए भी कुछ बनाना, फ़ातिमा के लिए आज मैंने बनाई थी सेवियाँ, और अगर फ्राइज़ वगैरह बनाना तो मैं इसी वक्त बनाती हूँ, क्योंकि जब तक मैं चाय पीती हूँ 9:30 होते हैं। फ़ातिमा का दूध आता है 10 बजे तक, वो गर्म करके उसके बाद गैस बहुत स्लो हो जाती है और 11 बजे ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल फिनिश हो जाती है। तो मैं रोटी बनाऊँगी, दानिश के लिपेट के माइक्रोवेव में रख दूँगी। साथ में मतलब रात की रोटी बना रही हूँ ना, और साथ मैंने चाय रख दी है। जो सालन बचा है इसको फ्रिज में रखूँगी। तो ये है हमारा आटा, थोड़ा ही गूंथती होती हूँ मैं आटा, क्योंकि जो है वो हमारा ख़राब, गर्मी का मौसम है और मैंने और दानिश ने, या तो मेरे जो ससुर हैं उन्होंने खानी होती है रोटी, तो मैं उसके हिसाब से ही जो है वो आटा गूंथती हूँ। हमारा ये जो है ना जिस पर वो रोटी बेलते हैं काफ़ी पुराना हो गया है। मैं सोच रही हूँ, और ये मूवेबल बेलना है, तो मैं एक लाई थी बेलना, ये वाला, ये मैं चेंज करती हूँ। इसकी ऐसे बेलने वाली वो भी है, बट इसका मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना इस पुरानी चीज़ का आता है। तो मैंने उसको वापस रख के मैंने पुराना वाले निकाल लिया। तो मैं इसी पे रोटी बेलती हूँ। मैं धो देती होती हूँ अक्सर, आलू वाली या कोई और रोटी बनाऊँ जो थोड़ा सा स्टिकी हो जाए, मैं इसको धो के रख देती होती हूँ। और ये ठीक है, पीछे से बिल्कुल ठीक है, आगे से बस इसकी थोड़ी सी ना यहाँ कॉर्नर्स ख़राब हो गए, बाकी बेलना बिल्कुल ठीक है। तो बस मैं रोटी बनाऊँगी दानिश की अपने लिए। अगर मुझे रात को खानी होती है तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। फ़ातिमा एक रोटी फ़ातिमा दानिश की बनाऊँगी और छोटी सी रोटी फ़ातिमा की बनाऊँगी बस, और वो मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी। और जो दोपहर की थोड़ी सी रोटी पड़ी, अगर मुझे खानी तो मैं खा लूँगी, वरना मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 8, साढ़े 8, 9 तो हो ही जाते हैं आजकल। क्योंकि हमारा रूल है, हमारा रूल नहीं है, हमारे घर का है कि हम लोग मगरिब के बाद चाय पीते हैं। अब जितनी देर तक मगरिब हो गया, मगरिब जो है, और फिर लाइट चली जाती है और हम लोग लाइट के बाद चाय पीते हैं। तो ये हमारी कुछ रूटीन है घर की। तो तवा रख दिया है, गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। चाय में अभी पत्ती चीनी वगैरह डालूँगी और पेड़ा बनाऊँगी, रोटी बेलूँगी, रोटी फिर माइक्रोवेव में रखूँगी, और उसके बाद फिर जो है मैं ऊपर जाऊँगी। तो बस मेरी चाय जो है होने वाली है। 3 कप चाय बनानी होती है, तो कप्स मैंने रख लिए हैं, चाय मेरी बन रही है। तो बस मेरी रोटी भी बन गई है, तो बस मैं पेट के ऊपर रख दूँगी। चूल्हा बंद कर दूँगी, इसको मैं रखूँगी तवे माइक्रोवेव में। ये है कि रोटी ठंडी नहीं होती है। दानिश ऑलमोस्ट खाते हैं, अगर मुझे भी रात का खाना खाना हो तो हम 9:30, 10 बजे तक खाते हैं। तो बस इस रोटी रख देंगे, हम सोते 12, साढ़े 12 तक हैं। तो बस ये दानिश की रोटी माइक्रोवेव में चली गई, और बस अब मुझे इंतज़ार है चाय बनने का। बाकी मैंने किचन वाइंड अप कर दिया है, दूध वाली पतीली भी धो ली है। ये रस हैं, थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा चाय के साथ खा लेते हैं। और इसके अलावा ये पतीलियाँ जो सुबह धुलेंगी, मैं इस तरह जमा करके रख देती हूँ। और बस तवा भी मैं खड़ा कर दूँगी, पीछे टाइल है तो कोई मसला नहीं होता। और बस अब चाय का उबलने का वेट है। और आजकल मैं चाय में चीनी नहीं शक्कर डाल रही हूँ, तो आपको इसका कलर भी देख रहे होंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आता है चाय का शक्कर डालने से। तो आजकल मैं चाय में चीनी नहीं शक्कर डाल रही हूँ। और आजकल मैंने घी, कोल्ड ड्रिंक और ये सब छोड़ा है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, बट मैंने छोड़ा है।
तो अभी 1 मंथ तो मैं इसको छोड़ के ही रखूँगी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी थोड़ा वेट लूज़ करने की। अपने पीछे भी मेरे काफ़ी लोग देखे होंगे जिसमें मैं यही बात करती हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश ज़रूर करती हूँ। इस बार इंशाल्लाह मेरी 100% कोशिश है मैं थोड़ा बहुत वज़न ज़रूर कम कर सकूँ। तो इसलिए मैं चाय में चीनी की जगह शक्कर डाल रही हूँ, ब्राउन ब्रेड ले लेती हूँ। सुबह ऑमलेट भी अगर बना रही हूँ तो विदाउट ऑयल बनाती हूँ, कुछ भी नहीं होता, तवे पे बनाती हूँ मैं और कुछ भी नहीं होता। और दोपहर को चिकन जो है उसको बॉईल कर रही हूँ, साथ मैंने सैलेड ले लिया था। तो अभी रात को बस मैं चाय लूँगी, इसके साथ कोई स्नैक वगैरह ले लूँगी अगर लेना हुआ, वो भी चीनी वाला ना, मतलब मीठा ना हो या कुछ इस तरह। जैसे ये सादे रस हैं, अगर ये थोड़ा सा ले लूँ, ख़त्म होने वाले हैं, एक आधे ही रह गया। तो बस मेरी चाय रेडी होने वाली है और मैं फ़ातिमा को भी ऊपर जाके देखूँगी, शायद वो उठने वाली है। उसके बाद मैंने सेवियाँ बनाई थी, वो खाती है ड्राई सेवियाँ जो देसी घी में बनती हैं। आप देसी घी में बना सकते हैं, दूसरे घी में भी बना सकते हैं। वो बनाई थी, अभी फ़ातिमा उठेगी मैं उसको वो दूँगी, फिर दूध दूँगी। और अगर फ़ातिमा का मूड हुआ तो मैं देखूँगी, वो डिपेंड करता है। अगर मैं देखती हूँ ना जैसे वो खा रही है, उसको भूख लगी, फिर मैं उसके लिए फ़्राइज़ बना देती हूँ। मैं 10 साढ़े 10 तक, जब तक गैस नहीं जाएगी उससे पहले पहले मैं फ़ातिमा के लिए फ़्राइज़ भी बना दूँगी ताकि वो थोड़ा बहुत खा ले। और जिस दिन राइस बने होते हैं ना, चावल, फ़ातिमा बहुत शौक़ से खाती है चावल, बॉयल एग, बनाना, रस बहुत शौक़ से खाती है फ़ातिमा। तो अभी तो फ़ातिमा सो रही है, लेकिन अब मेरी चाय हो गई है। अब मैं बस चूल्हा बंद करूँगी और चाय डालेंगे और ऊपर लेके जाऊँगी। हम लोग ऊपर रूम में बैठ के पीते हैं चाय। और मेरे जो ससुर हैं वो भी हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में एसी लगा हुआ है, तो हम लोग ऊपर बैठ के चाय पीते हैं। नीचे बहुत गर्मी होती है, गर्मियों में हमारी यही रूटीन है। साथ मेरे देवर देवरानी हम सब होते हैं, हम सब मिलकर चाय पीते हैं। तो बस मैं चाय डालूँगी, इससे पहले काफ़ी देर हो गई है, इससे पहले आप लोग बोर होने लग जाएँ, तो मैं चाय डालूँगी और हम लोग चाय पियेंगे और फिर देखते हैं फ़ातिमा उठी है या नहीं। किचन मैंने ऑलमोस्ट आज के लिए वाइंड अप कर दिया है। चाय मैं ऊपर लेके जाऊँगी, पानी पीऊँगी, और क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी। बाकी किचन वाइंड अप हो गया है, दूध वाली पतीली, चाय वाली पतीली सब कुछ धो दिया ताकि सुबह काम करना आसान हो। किचन सारा मैंने खाली कर दिया, पतीलियाँ मैंने खाली कर दी हैं, वो रख दी हैं। तो बस अब मैं पानी पीऊँगी, जिसकी वजह से दानिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैं पानी पीऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है किचन में, क्योंकि हमारे किचन में पंखा भी नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लगा होता है ना, ज़्यादा स्कूल से सो रही होती है। तो बस मैं चाय लेकर ऊपर आई थी। दानिश का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया था। दानिश को गुस्सा था कि मैं जल्दी क्यों नहीं उतरी, और वो चले गए गुस्से में पानी लेने के लिए। बस फ़ातिमा सो रही है, इसको मैं उठाऊंगी 9:30 बजे तक। तो बस आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।